कंपनी लॉ द सब्जेक्ट जिसकी वजह से मैं सीएस छोड़ देने वाली थी. One attempt I scored 29 marks. Another attempt I scored exemption. Hi, I'm Ritika and welcome to my channel. Today I'll tell you how exactly I went from failure to success. I still remember the day I got 29 marks. मैं जब घर आई थी रिजल्ट देख के, I was sitting outside in a garden. मैंने वहाँ रिजल्ट देखा था. जब मैं घर आई उस अटेम्प्ट में I scored 192 and मैं 8 मार्क्स से फेल हो गई थी. And that day I cried like so much and my mom was also upset because prepared ही नहीं थे कि हम fail हो जाएंगे. Because sometimes ना you don't understand the amount of preparation required for that one subject and you kind of have overconfidence in you and sometimes you need to realize. बच्चे समझो तुम्हारे एग्जाम्स में 1 महीना या 2 महीना, अब 1-2 महीने में कैसे करें. 1-2 महीने में if you are going to start from scratch तो सिर्फ मैराथन से स्टिक करें. इफ यू हैव ऑलरेडी डन वन रिविजन के बाद या इफ यू हैव डन 2 रिविजन्स, अब भी आगे कैसे करें. स्टिक विथ बेयर एक्ट. एक बार बेयर एक्ट जरूर पढ़ो. बेयर एक्ट पढ़ो या तो फिर जो शुभम शुक्लजा सर की सीरीज है एक, इट इज अ ओल्ड सीरीज बट आई जस्ट लव दैट सीरीज. सेकेंडली, कंपनी लॉ को लाइटली बिल्कुल मत देना. जैसे स्कूल में मैथ्स होता था ना, वैसे यहाँ कंपनी लॉ है. ये सब्जेक्ट तुम्हें सब कुछ क्लियर करा देगा या यही सब्जेक्ट लटका देगा. इसको टैकल करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड हाउ यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है. बाय गिविंग पेपर्स, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बाय सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर्स. ये सब करने से यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है. फर्स्ट. सेकेंड, कम से कम पेपर के पहले 100 क्वेश्चंस, 100 केस स्टडीज सॉल्व करो. मिनिमम आई एम सेइंग जितनी केस स्टडीज सॉल्व करोगे ना उतना बेटर रहेगा. व्हेन यू डू फर्स्ट रिविजन यू लाइक हाँ मुझे 10% याद आता है, बट व्हेन यू डू सेकेंड रिविजन तुम्हें वापस वो नहीं पढ़ना है. स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर अटेम्प्ट. एंड आई थिंक सॉल्विंग केस स्टडीज इज द बेस्ट वे टू टैकल कंपनी लॉ जैसा सब्जेक्ट. बिकॉज जैसे मैथ्स में करते थे ना हम कि हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जितनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते थे उतने मार्क्स मिलते थे. दैट्स हाउ कंपनी लॉ वर्क्स. I personally always believed in Tushar Pahade sir and Tushar Pahade sir made my company law so easy. It's not some promotion or something, but मैंने उनके थ्रू ही कंपनी लॉ क्लियर किया है. मैं नासिक से पुणे जाती थी जस्ट टू डू हिज मैराथन्स एंड मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है. बिकॉज वेन यू नो कि ये एक्सट्रीम डीपर लेवल पे जाके कोई इंसान पढ़ाएगा तुम आराम से क्लियर हो जाओगे. थर्ड पॉइंट, सेक्शन सारे के सारे लर्न करने मत जाओ. जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे डायरेक्टर्स है, जनरल मीटिंग, 100 वाले सेक्शन की जो सीरीज है, ये सारे सेक्शंस लर्न करो. जितने कर सकते हो उतने ही सेक्शन लर्न करो. सेक्शन कोड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आना. फोर्थ पॉइंट, कोई भी एक टीचर पे स्टिक करो. कोई भी टीचर ले लो बट एक ही टीचर पे स्टिक करो. बिकॉज अगर आप 2-3 टीचर्स के थ्रू करोगे ना तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे. जितनी चीजें खुद के लिए सॉर्टेड रखोगे उतना इंप्रूवमेंट कर पाओगे. फिफ्थ पॉइंट, खुद के नोट्स बनाओ. हर एक सेक्शन के छोटे छोटे नोट्स के लिखे होने चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है. मैंने एक पूरी बुक बनाई थी, आई शेयर समवेयर, जिसमें मैंने पूरा बेयर एक्ट लिखा हुआ है. दैट टाइम आई हैड टाइम विथ मी, सो मैंने एक पूरी बुक बना ली थी. मैं यहाँ पे उसका वीडियो रन कर लूंगी. उस बुक के थ्रू आई ऑलवेज कीप रिवाइजिंग. मैं एक ही स्टडी मटेरियल से स्टिक रही एंड वही चीजें करते गई. If you want that notes, comment down or connect with me on Instagram. I'll share my Instagram ID here. Lastly, give up मत करो. करते रहो जितनी मेहनत कर सकते हो. जितना तुम्हारे हाथ में उतना करो. Keep hustling and keep praying and I hope you clear company law and every subject you want. Thank you so much for watching the video. If you have any doubts, just comment down.